Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is antics. It was a request by Vidika Kumari and Vidika, here's your lesson. Antics is a noun and it means a silly, unusual, outrageous behavior. देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा. एंटिक्स जो है ना वो ऐसी हरकतों को कहा जाता है. हरकत आप इसको जहन में रख लें. अच्छा ये वर्ड जो है ना ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है एंटिक्स. ठीक है. जैसे ना तुम्हारी हरकतें तो वो एंटिक्स कहलाएगा. ठीक है. अब किस टाइप की हरकतें जो सिली हैं, जो फनी हैं, जिन पे जो आपको अजीब सी हैं. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा ज़हन में रखिए कि ऐसी हरकतें किसी इंसान की जिस पे के जो आप सिली सी हो, बेवकूफ़ाना हो, अनयूजुअल सी हो और उस पे आपको हंसी आ जाए तो वो एंटिक्स कहलाता है. जैसे अक्सर कॉमेडियंस होते हैं ना, जैसे वो अजीब किस्म के फेसेस बनाते हैं, जो क्लॉन्स वगैरह होते हैं, अजीब किस्म की हरकतें करते हैं और लोगों को उनकी हरकतों पे हंसी आती है, तो उनको आप एंटिक्स कहेंगे. कोई इंसान अजीब सी हरकतें कर रहा है, जैसे अक्सर जो है आप देखिएगा खिलाड़ी जो होते हैं जब वो मैच जीतते हैं तो एक सेलिब्रेट जब कर रहे होते हैं तो वो उटपटांग सी हरकतें करने लग जाते हैं कि आपको उनको उनके उन पे उनकी उस हरकतों को देख के आपको हंसी आने लग जाए, छलांगे लगाने लग जाएंगे, कुछ भी उटपटांग. एक तो होता है ना कि नॉर्मली वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, वो तो अलग चीज है. लेकिन कोई अनयूजुअल सी हरकत करें कि जिस पे आपको हंसी आ जाए तो वो एंटिक्स कहलाएगा. जैसे इस तरह की हरकतें, जैसे किसी के साथ प्रैंक करना, किसी के साथ इस तरह की हरकत करना कि उसको भी हंसी आ जाए और आपका मकसद उसको हंसाना हो, एंटिक्स कहलाएगा. लेकिन इसमें एक और चीज भी है, आउटरेजियस. आप देखिए मैंने यहाँ पे आउटरेजियस बिहेवियर भी लिखा है. वो इसलिए कि समटाइम्स क्या होता है कि आप देखिएगा कि कोई ऐसी हरकतें इंसान कर रहा हो कि जिसमें उसका मकसद ये हो कि वो दूसरों को हंसी हंसाए, उनको हंसी दिलाए. लेकिन समटाइम्स वो हरकतें इस तरह की हो जाती हैं कि लोगों को हंसी आने की बजाय गुस्सा आ जाता है. जैसे आप अपनी तरफ से मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, किसी के आपने कोई चीज किसी के ऊपर फेंक दी. अब आपको आपका मकसद तो ये था कि हंसाना. कोई भी चीज, जैसे कोई रबड़ की बनी हुई छिपकली या कुछ भी ऐसी चीज किसी के ऊपर फेंक दी और आपका मकसद ये था कि वहां पर जितने भी लोग हैं वो सब हंसने लग जाएं. अब ये आपकी एंटिक्स है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आपने वो हरकत की उसको वो चीज पसंद आ जाए, तो उसको गुस्सा भी आ सकता है. ठीक है. तो भी ये एंटिक्स ही कहलाएगा. इस टाइप की जो बिहेवियर्स होते हैं ना जिसमें मकसद दूसरों को हंसाना होता है, उसमें अब दोनों चांसेस होते हैं कि आपको उसका जो रिस्पॉन्स है वो दोनों तरह का मिल सकता है. लोग हंस भी सकते हैं और लोगों को गुस्सा भी आ सकता है. ठीक है. तो वो एंटिक्स कहलाता है. जैसे आप कोई किसी के साथ प्रैंक कर रहे हैं, अब उस प्रैंक पे वो इंसान हंस भी सकता है और वो जो इंसान है उसको गुस्सा भी आ सकता है और वो आपके साथ उल्टा मतलब आपके साथ झगड़ा भी कर सकता है, एंग्री भी हो सकता है. तो हरकतें टाइप जो चीजें होती हैं ना, जो फनी सिली किस्म की, अनयूजुअल किस्म की, अजीब किस्म की, जिसपे कि लोगों को हंसी आ जाए, उनको हम एंटिक्स बोलते हैं. आई होप कि आपको एंटिक्स का मतलब समझ में आ गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is the problem with his antics is to know when to stop. ठीक है. कि उसके एंटिक्स जो वो अपनी तरफ से फनी हरकतें करने की कोशिश करता है ना, उसके साथ मसला ये है कि उसको इस चीज की समझ नहीं है कि कहाँ जाकर मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए. ठीक है. जो लोग भी फनी हरकतें करते हैं, लोगों के साथ मजाक करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और उनका मकसद ये होता है कि जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे हैं वो हंसे, वो इंजॉय करें, उनको एंटरटेन वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो थोड़ा सा हद से आगे निकल जाते हैं. तो कहाँ पर जाकर आपने स्टॉप लगाना है, ये कुछ लोगों को नहीं पता होता है. ये मसला हो जाता है क्योंकि हरकतें करते करते अगर समटाइम्स थोड़ा सा इंसान आगे बढ़ जाए ना तो उससे दूसरे लोगों को गुस्सा भी आ सकता है. ठीक है. अच्छा जी, सेकंड हमारी जो एग्जांपल है वो है द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग एट द एंटिक्स ऑफ द कॉमेडियन. कि जो ऑडियंस थी, जो भी वो कॉमेडियन था, जो मजाक करने वाले जो लोग होते हैं, उसके जो एंटिक्स थे, एक होता है कुछ लोग होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वो सिर्फ खड़े होकर सिर्फ जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं और लोग हंस रहे होते हैं, वो बातों से लोगों को हंसा रहे थे. आप देखिएगा कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो अपनी बातें और हरकतें दोनों तरह की चीजें कर रहे होते हैं और उससे लोगों को हंसा रहे होते हैं, तो उसको आप एंटिक्स कहेंगे. कि जो वो अजीब किस्म के फेसेस बनाएंगे, अजीब किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, जो अनयूजुअल किस्म की अजीब किस्म की हरकतें वो स्टेज पे करते, तो वो उनके एंटिक्स कहलाएंगे. ठीक है. तो जो ऑडियंस थी वो मतलब बस्ट आउट लाफिंग का मतलब होता है कि एकदम से हंसी
हंसी, जिसको कहते हैं ना हंसी के फव्वारे छूट पड़ना, तो एकदम से हंस पड़ना। तो वो जो है ना ऑडियंस पूरी जो है वो कह के लगा रही थी, हंस रही थी जो भी कॉमेडियन के एंटिक्स थे उनको देख के। A third example is last night you were drunk and we enjoyed your antics. अब ये किसी इंसान को, आप अपने किसी दोस्त को कह सकते हैं कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक थे, तुमने पी हुई थी, और उसकी वजह से जो तुम हरकतें अजीब अजीब कर रहे थे ना, हम सब उसको एंजॉय कर रहे थे, एंड वी वर लाफिंग एंड एंजॉयिंग। ठीक है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, I'll see you next lesson. Allah Hafiz.